हजरत मुकर्रम ऐसा हुआ कि एक शख्स था, चरवाहा था, बकरियां भेड़ें चराता था। भेड़ बकरियां चराता हुआ वो रेवड़ लेके जंगल से गुजर रहा है। एक भेड़ इत्तेफाक से उसको कहीं सब्जा ज्यादा नजर आया, वो चरती हुई उधर निकल गई। वो घास चरने में मशगूल हुई, इत्तेफाक से रेवड़ आगे निकल गया। जब उसको होश आया तो अब पता नहीं रेवड़ कहाँ गया। अब अगर वो कोई खोजी होती तो सुमो के सहारे चल पड़ती निशानों के, लेकिन जाहिर है उसको एक टेक्निक नहीं आती थी। अब परेशान होकर भागती है, कभी इधर कभी उधर, रेवड़ नजर नहीं आता। इतने में एक तरफ उसको पानी नजर आया, उसको प्यास लग गई भाग दौड़ में। उसने कहा चलो पानी तो पी लूं। पानी पीने के लिए जौहर की तरफ बढ़ी तो वहां दलदल थी, उस दलदल में फंस गई। अब हाथ पांव चलाए, निकल ना सके। अब जंगल में तो और जानवर भी होते हैं। एक भेड़िए ने देखा कि भेड़ इस तरह फंसी हुई है तो जाहिर है ये तो उसके लिए प्लेट में रखा हुआ निवाला, उसको छोड़ना तो कुफराने नेमत। बड़ा खुश, उस खुशी में आके, जोश में आके जो छलांग लगाई तो 2 फुट आगे जा पड़ा। अब 2 फुट आगे जो जा पड़ा तो वहां भी दलदल थी, वो फंस गया। अब जो भेड़ ने भेड़िए को देखा, पहले तो उसका खून खुश्क होने लगा और वो लगा कि बस मैं अब गई और तब गई और यह भी मुझे चीर फाड़ के खा लेगा। लेकिन जब उसने देखा कि जिस तरह मैं मजबूर हूं ये भी यहाँ पे फंसा हुआ है, तो तब उसने जरा सुकून की सांस ली। अब भेड़िया भूखा भी है, गुस्सा भी है कि जनाब वो खुराक उसके सामने और खा नहीं सकता, तो उस गुस्से में जनाब वो ललकारता भी है और अपने अजाइम का इजहार भी करता है, तेरा ये करूंगा वो करूंगा फला फला। अब भेड़ चुपचाप सुन रही है। सुनते सुनते एकदम भेड़ हंसने लगी। तो भेड़िया बड़ा हैरान हुआ, भाई हंसने की क्या बात है, अगर मैं फंसा हुआ हूं तो तू कौन सी आजाद है, तू भी तो फंसी हुई है, तो हंसने की क्या बात है। तो उसने कहा कि बात दरअसल ये है कि मैं एक रेवड़ का हिस्सा हूं। एक चरवाहा हमें चराने के लिए लाता है। अब जब वो वापस गया होगा, शाम का वक्त हो रहा है, उसने भेड़ों को बकरियों को बाड़े में धकेला होगा और सबकी गिनती की होगी, तो एक भेड़ कम गिनी होगी। तो अब वो सोच रहा होगा कि भाई वो भेड़ कहाँ रह गई। अब वो उसे ढूंढने के लिए आएगा। जब इधर उधर देखेगा और यहां से गुजरेगा तो मुझे देखेगा, तो वो मेरा चरवाहा मुझे निकाल के यहां से ले जाएगा। लेकिन तेरा क्या बनेगा, मैं इस बात पे हंस रही हूं। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम गुनाहों की दलदल में धंस भी सकते हैं, कहीं भटक भी सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी रेवड़ का हिस्सा होंगे, किसी का दामन पकड़ा होगा, किसी ने हमें अपनी गिनती में शामिल किया हुआ होगा, तो फिर वो हमें वहां से निकाल के ले जाएंगे। हमारी खताएं उनको बख्शवाने की कोई सूरत बनेगी, हमें कुछ तलकीन करेंगे, नसीहत करेंगे, इस तरह हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जिनको ये सहूलत नहीं है, फिर वो भटकते रहेंगे और गुमगश्ता मंजिल रहेंगे।